बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और इसके अंदर जो हमारी रनिंग एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4। आज अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा पहले फिर रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने देखा था, जिसको तफसील से डिस्कस किया था। थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ पर भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। और फिर हमने रो और कॉलम ऑपरेशंस को रेस्पेक्टिवली परफॉर्म करते हुए इस मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। यानी 3 तरीक़ों की मदद से हमने इस मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने का। उसके बाद रो ऑपरेशन के ज़रिए और उसके बाद कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए। तो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो उससे पहले माय डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड, सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मेथड के ज़रिए। तो इस मैट्रिक्स को हमने ए के बराबर लेट कर लिया। उसके बाद जब भी आपने कोफैक्टर मेथड के ज़रिए किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया करें। और आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि सिर्फ उसी मैट्रिक्स के हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कोफैक्टर मेथड के ज़रिए जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक हो क्या बेटा? यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया किसी मैट्रिक्स का, उसका तो हम इन्वर्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया करें। अब देखें, इसको हम रो 3 के ज़रिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम 1 के ज़रिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसकी वजह बेटा क्या है, यहाँ पर भी कॉलम 1 के अंदर भी एक एंट्री 0 है और रो 3 के अंदर भी एक एंट्री 0 है। इट्स डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन योर सेल्फ वेदर यू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एक्सपेंडिंग द कॉलम 1 और रो 3। ये आप पे बेटा डिपेंड करता है। मैंने कॉलम 1 को कंसीडर किया है तो कॉलम 1 को कंसीडर करेंगे। देखिए 1, फिर इसका माइनर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -1 3 0 2। अब 0 को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर +1 आ जाएगा, फिर इसका माइनर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 -1 3। वही बेटा मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। ये देखें हमारे पास ये आ गया एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। कॉलम 1 के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें ये 1 आ गया हमारे पास, फिर -1 3 0 2, फिर +1, इसका माइनर आ गया 2 -1 3। अभी मैंने आपको बेटा बताया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। 1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बेटा -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 और ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फिर +1 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 माइनस फार्मूले का -1 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1, लेकिन ये माइनस फार्मूले के साथ है। तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, फिर +1 और फिर ये 6 -1 हमारे पास 5 आ गया। तो -2 + 5 आंसर बेटा हमारे पास आ गया 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 3 के बराबर आ गया। अब इसका कोफैक्टर ले लेंगे। कोफैक्टर लेने का तरीका मैंने आपको बेटा बताया हुआ है, थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। A11 यानी कि कैपिटल A11 से हम कोफैक्टर को जाहिर करते हैं। उसके बाद -1 फार्मूले का रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका माइनर आ जाएगा। देखिए A11 हमारे पास बेटा देखिए यहाँ पर है, ये पोजीशन है A11 की। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -1 3 0 2 वही यहाँ पर लिख दिया। देखें -1 3 0 2। इसको अब आप सॉल्व कर लें, तरीका आपको पता ही है। इसी तरीके से A12 को लेंगे बेटा, इसका हमने
कोफैक्टर मालूम किया, ये साइंड माइनर होता है। फिर A13 को हमने फाइंड आउट किया। इसी तरीके से बेटा A21 को, फिर A22 को, फिर A23 को, A23 को भी देख लेते हैं। A23 का मतलब हमारे पास क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 3 का हमारे पास कोफैक्टर क्या आएगा, ठीक है बेटा। अब इसका माइनर हम लेंगे। 3 का मतलब क्या है कि ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल। 1 2 1 0, ये देखें A23 हमारे पास बेटा क्या आ गया, 1 2 1 0, ठीक है। इस पूरे को कोफैक्टर कहेंगे और ये हमारे पास माइनर होगा, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लें इसी तरीके से। A31, A32, A33, A33 भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। A33 का मतलब बेटा हमारे पास क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 1 2 0 -1, ये इसका माइनर आ जाएगा। देखिए 1 2 0 -1 और फिर ये हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 और ये 3 + 3 6, पावर हमारे पास -1 की क्या है, इवन, तो ये 1 ही आएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हमारे पास बेटा फाइंड आउट हो गए। अब हमने क्या करना है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बराबर होता है A11, यानी कि कोफैक्टर्स की हम मैट्रिक्स बना लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। अब A11 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या है, -2। देखिए -2 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह A12 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 3, ये देखिए यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरीके से तमाम कोफैक्टर्स की पोजीशन पर हमने उनकी वैल्यूज़ को लिख दिया और साथ ही ट्रांसपोज भी लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा है, देखिए हम जानते हैं कि A इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A के, तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। अब एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पर। ये गलती बेटा आपने नहीं करनी, ये मैं आपको शो भी करवा दूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ट्रांसपोज -1 2 3, इस ये देखिए ये ट्रांसपोज है ना, तो इस रो को कॉलम की सूरत में लिख देंगे -2 3 1, ये देखें -2 3 1। इसी तरीके से बेटा -4 3 2, ये रो है, इसको कॉलम की सूरत में लिख दिया -4 3 2। इसी तरीके से 5 -3 -1, ये रो 3 है, इसको थर्ड कॉलम की सूरत में लिख देंगे। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल है, 1/3 बेटा हमारे पास स्केलर मल्टीपल है। ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने मल्टीप्लाई किया तो सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास A इनवर्स मैट्रिक्स फाइनल आ गई। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं थ्रू रो ऑपरेशन, यानी कि हमने दी गई मैट्रिक्स के इनवर्स को रो ऑपरेशन के ज़रिए फाइंड आउट करना है। इसका तरीका बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के जब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था उस वक्त भी आपको बताया था, लेकिन अब फिर बता देता हूँ कि दी गई मैट्रिक्स को A के बराबर रख लिया। उसके बाद हमने इस तरीके से लिखना है, यानी कि दी गई मैट्रिक्स है उसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देना है। ये मैंने ये दी गई मैट्रिक्स है, इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसके साथ बेटा मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए A मैट्रिक्स को यूँ लिख सकते हैं हम। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने बेटा ये करना होता है कि रो ऑपरेशंस के ज़रिए इनवर्स को फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ लिख लेना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस है ना। तो उसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है थ्रू रो ऑपरेशन। और जब रो ऑपरेशन
को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वही रो ऑपरेशंस हमें यहाँ पर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब ये वाली मैट्रिक्स कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो जाएगी तो इस मैट्रिक्स की फाइनल शेप को हम ए इनवर्स के इक्वल कह देंगे। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस हमने ये करना होता है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 मौजूद। दूसरा क्या है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 मौजूद। और तीसरा क्या है कि यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1। देखिए वही यहाँ पर मैंने लिख दिया, R3 माइनस R1। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2। उसके बाद बेटा 2 माइनस इंटू माइनस 1, 2 प्लस 1 3 आ गया। और यही अमल यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 और फिर 1 माइनस 0 1 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल है, यानी ये जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल है, यहाँ पर बेटा 1 1 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को प्लस 1 के अंदर चेंज करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, R2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किए प्लस 1, 3 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 3। इसी तरीके से 0, 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस 1 और 0 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। ठीक हो क्या बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप ज़रा समझने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर 2 माइनस 2 यानी R1 माइनस 2 R2। देखिए R1 माइनस 2 R2। इसी तरीके से यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 प्लस 2 इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी R3 प्लस 2 R2, R3 प्लस 2 R2। बेटा अगर ये स्टेप आप इसी तरीके से करेंगे तो गलती के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको तरीका बताया था उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने इसको अलहदा से मेंशन भी कर दिया है। देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, 1 2 माइनस 1, 0 1 माइनस 3 और 0 माइनस 2 3। ये जो ब्लैक और रेड से मैंने लिखा है इसको भी आप छोड़ दें, इसका भी आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवा देता हूँ इंशाल्लाह। फिर 1 0 0, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0। अब बेटा क्या करना है, हमने यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है और यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 1 माइनस 3 रो 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए R1 माइनस 2 R2, ये माइनस 2 R2 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। आपने इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंशाल्लाह गलती का चांस बिल्कुल नहीं होगा और ये बहुत ही इजी मेथड है। देखिए जब माइनस 2 के साथ R2 को मल्टीप्लाई किया, 0 को मल्टीप्लाई किया जब हमने माइनस 2 के साथ 0, 1 को जब मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के साथ माइनस 2, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के साथ 6। अब आप इसकी प्रोसेसिंग कर लें, 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 6 के आगे बेटा 5 आ गया। अब वही अमल यहाँ पर कर लें, 0 2 0, 0 को जब माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा हमने तो 0, उसके बाद माइनस 1 को जब हमने माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 0 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब देखिए 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 0। क्लियर हो गया बेटा बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसमें ऐड कर देंगे, यानी R3 प्लस 2 R2। ये प्लस 2 R2 का मैंने प्रोसेस यहाँ पे किया है। देखें 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, उसके बाद माइनस 2 को हमने ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फिर माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 6। अब देखिए 0 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर हो गया बेटा बात। वही चीज़ यहाँ पर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2, फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब R3 प्लस 2 R2। अब देखें माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1,
0 माइनस टू 1 प्लस 0 1। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लेके आना है। यहाँ पर 1 लेके आएंगे तो 1 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको -3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा -1/3। देखिए वही चीज़ यहाँ पर आगे बेटा, ये देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पर -1/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया 0 0 1 और फिर 1/3 2/3 -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है बेटा कि हमने यहाँ पर भी 0 लेके आना है और यहाँ पर भी 0 लेके आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें R1 - 5 R3, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 0 लाने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे R2 + 3 R3। अब इस स्टेप को भी आपने बेटा इस तरीके से करना है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। आपकी आसानी के लिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए बेटा ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई 1 0 5 0 1 -3 0 0 1 1 2 0 0 -1 0 1/3 2/3 -1/3। आपने ये ब्लैक और रेड से जो डेटा मैंने लिखा है, एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको अभी कंसीडर नहीं करना, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है R1 - 5 R3 -5 R3, यानी R3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटा -5। अब 1 + 0 हमारे पास क्या आ गया बेटा 1, और फिर 0 + 0 हमारे पास क्या आ गया 0, और फिर 5 - 5 हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर बेटा इसको हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3, 2/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5, उसके बाद हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे जब 2/3 को -5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10/3। यहाँ पर आ जाएगा -10/3। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हमारे पास जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 को तो +5/3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें। अब देखें 1 - 5/3 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखें 1 - 5/3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने पहले को सॉल्व कर लिया, बाकी आपने एज इट इज सॉल्व कर लेने हैं। पहले इसको देख लें, 1 प्लस हमारे पास 0 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, फिर 0 + 0 0 के बराबर, 5 - 5 0 के बराबर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर -2/3 किस तरीके से आ गया, देखिए यहाँ पर बेटा मैंने मेंशन कर दिया 1 - 5/3 को हम सॉल्व करें, 1 - 5/3 को सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें, 3 - 5 = -2/3। ये देखें -2/3 इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से 2 - 10/3 इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। देखें 2 - ये मैं आपको डायरेक्ट बल्कि बेटा करके दिखा देता हूँ, 2 - 10/3 इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आ गया 3 और ये 6 - 10 = -4/3। ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -4/3। वही बेटा यहाँ पर आ गया -4/3। इसी तरीके से 0 - 5/3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0 - 5/3, ये हमारे पास आ गया बेटा 5/3 के इक्वल। जीरो प्लस 5/3, यहाँ पर बेटा 0 + 5/3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 के।
ठीक हो गया बेटा। तो ये भी अब सॉल्व हो गया। अब बाकी आपने बेटा खुद देख लेना है। बहरहाल इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3R3, यहाँ पर बेटा हमने ज़ीरो लेके आना है। यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी R2 प्लस 3R3। ये देखिए R2 प्लस 3R3, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब देखिए हमारे पास 0 प्लस 0 0 आ गया बेटा, उसके बाद 1 प्लस 0 0 आ गया, और -3 प्लस 3 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। और सेम ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब बेटा हमारे पास देखें इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये चेंज हो चुकी है, और जब हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो जाए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो फाइनल शेप होती है उसको हम कहते हैं ये ए इनवर्स है। अब माय स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को हमने तीसरे तरीके से हल करना है, यानी कि इनवर्स फाइंड आउट करना है कॉलम ऑपरेशंस की मदद से। अब लेट ए, ये ए के बराबर बेटा है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है कॉलम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए C2 माइनस 2C1। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर 0 लाने के लिए कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड कर देंगे, C3 प्लस C1। ये देखिए C3 प्लस C1, तो यहाँ पर 0 हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, यहाँ पर बेटा 1 होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉलम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 आ गया। और यही ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर भी परफॉर्म करने हैं। उसके बाद हमने बेटा क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 लाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, C3 माइनस 3C2 का प्रोसेस परफॉर्म कर देंगे। C3 माइनस 3C2 का प्रोसेस जब हमने परफॉर्म किया तो यहाँ पर बेटा 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए बेटा हमारे पास कि यहाँ पर हमने 1 लेके आना है, यानी कि प्राइमरी डायगोनल की वैल्यूज़ को हमने 1 बनाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको -3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। C3 को -3 के साथ बेटा हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास देखें ये वाली मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो गई, और ये वाली जो हमारे पास फाइनल शेप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ये वाली आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हम कह देंगे ये हमारा ए इनवर्स है। तो बेटा ये हमारे पास ए इनवर्स इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।